हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ हिमांशी एंड एज़ वी ऑल नो कि हमारा एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही कम दिन रह गए हम लोगों के पास और पता नहीं तैयारी कैसी हो रही है। इसे बताऊँ तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है अंदर ही अंदर से कि हाँ फाइनली जो एग्ज़ाम 3 साल से कम वेट कर रहे तो एग्ज़ाम फाइनली आ रहा है। कहीं ना कहीं बिलीव हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, पर सब लोग बोल रहे हैं कि अब हो रहा है तो फाइनली हो रहा होगा, है ना। चलिए वो तो बात की बात है कि हमें अपना पढ़ना तो है ही, है ना। यूपी पीजीटी के अलावा तो बहुत सारे एग्जाम्स और भी आने वाले हैं जिसका एग्ज़ाम हमको देना ही है। पर मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं सोच रही थी जैसे कि लास्ट टाइम 10 दिन रह गए, रिवीजन किस तरीके से करें। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम लोग पर डे पर एक दिन में मतलब पर डे एक यूनिट पर डे पर यूनिट पढ़े हम लोग और उसको एमसीक्यू लगाएं साथ में। उसी दिन नोट्स पढ़ना है, उसी दिन उसके एमसीक्यू लगाने हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना एमसीक्यू को पसंद करते हो या कितना नोट्स को पसंद करते हो। अकॉर्डिंग टू मी अगर हमारे नोट्स पढ़े हुए नहीं हैं तो हम कितने भी एमसीक्यू लगा दें। स्टार्टिंग में 20 30 50 एमसीक्यू पढ़ने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वही एमसीक्यू में 100 200 1000 में बदल जाता है तो वो एमसीक्यू सब दिमाग में जाके हौच पौच हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आता कि किसका आंसर कौन सा था। वो बात सबके साथ होती है, मैं जानती हूँ, और बात फैक्ट है, राइट। तो जब तक हमारे नोट्स पढ़े हुए नहीं हैं तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। तो बचता ये है हमारे पास कि लास्ट टाइम हम बुक में से नोट्स तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बुक में जो अगर हमने खोली बुक को और देखने बैठे उसको तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो हमने ऐसे नहीं कि एक दिन में एक यूनिट कर पाएंगे, नहीं। पर तुम पूरी एक यूनिट को हम से कम 10 दिन ही ले लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिट है हमारे पास। कोर्स कम थोड़ा ना, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका यूपी पीजीटी का हमारे पास। तो क्या किया जाए। देन आई थॉट कि चलो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर दोबारा एक और उसको वापस पढ़ते हैं, बनाएंगे पढ़ेंगे, उसके उसी दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे। तो शायद इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ़ायदा मिल जाए हमको। तो मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो नोट्स बनाए थे मैंने, वो बनाए थे अब सबसे पहले तो मैंने प्लांट फिजियो ख़त्म करी थी अपनी, ठीक है। से बताऊँ तो एक दिन में नहीं हो पाई, तो मैंने 2 दिन में ख़त्म करी उसको। देन आई थॉट कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं कहा मैं पर यूनिट पर डे ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा टारगेट है ख़त्म करके फ्री सोऊंगी, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने कल बैठे बैठे मैंने ये बनाया, नोट्स बना रही थी मैं प्रोटोजोआ के, मतलब कि प्रोटोजोआ के नहीं और इनवर्टिब्रेट्स के नोट्स बना रही थी। देखो इस तरीके से मैंने पूरे नोट्स बनाए, यू कैन सी हियर। इसमें मतलब ये हर एक पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। डिजीज़ भी मेंशन है इसमें, लार्वा भी मेंशन, लार्वा से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लार्वा से। तो मैंने हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया, यू कैन सी। उसका होस्ट कौन सा है, डिजीज़ प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट को सब है, ठीक है। सबको अच्छे से मेंशन मैंने किया हुआ है। बस मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाया तो सोच रही हूँ सबके नोट्स ऐसे बनाऊँगी। तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया क्यों ना भाई इस नोट्स को मैं अपलोड भी करूँ। जैसे मुझे ये यूज़ में आ रहा है तो आप सबको भी क्या पता ये यूज़ में आ जाए। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आप नोट्स को एक बार पढ़िए, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे एक बार बताइए कि हाँ भाई नोट्स अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आप आधा घंटा भी इस नोट्स को पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे अच्छे से, तो अब मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आप 95% क्वेश्चन आपका इसमें उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सच बता रही हूँ, अगर 95% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हर चीज़ मेंशन है इसमें, और ऐसे नहीं मैंने ऐसे बना दिया, हर एक एमसीक्यू को देखने के बाद मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो मुझे आपसे ये पूछना है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे बताना कमेंट करके कि हाँ नोट्स अच्छे हैं, हमें समझ में आ रहे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको जो और नोट्स भी बना रही हूँ अपने, उसको भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस तरीके से ही टॉपिक वाइज मैं बनाऊँगी, या एनिमल फिजियोलॉजी को बनाऊँगी। उसके अलावा हमारे पास कॉर्डेट्स है ना। सेल बायोलॉजी, सेल का तो खैर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जितने भी हमें लगता है भाई मेमोरेबल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी से, डिजीज़ हो गई सारी, बैक्टीरियल फंगस सब कुछ, तो इतना पॉसिबल सबका नोट्स बनाऊंगी मैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताओ, तो मैं ये चीज़ करूँगी। मतलब आपको मतलब कि मैं तो करूँगी अपने लिए, लेकिन आपको वीडियो बना के मैं भेजूँगी। आपको सिर्फ इसको एक बार रिवाइज करना है। इसी
OES के लार्वा दोनों। ठीक है, एक जल्दी मुझे कमेंट करना, बताना कैसे लग रहे हैं। आई एश्योर यू कि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे आपके। अच्छे लगते नहीं भी, अगर नहीं भेजना नहीं, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो मैं वो बता देना कि हाँ अच्छे नोट्स नहीं है, हम खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तैयारी कीजिए अपने अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट।